विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार में 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य में नई सरकार के गठन का शपथ ग्रहण हुआ था और जहां पर आज एक वर्ष पूर्ण होने पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर कलेक्टर सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर विष्णु के सुशासन की उपलब्धि गिनाई और कहा कि सरकार नक्सलियों के खात्मे को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार आमजन के विकास को लेकर काम कर रही है। जहाँ सरकार अत्यंत तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है, वहीं जनजातीय क्षेत्रों में हवाई व रेल सुविधा का विस्तार कर रही है। साथ ही सूरजपुर जिला स्थित कुंदरगढ़ धाम को शक्तिपीठ में शामिल किया गया, जहां राम जी ने अपने वनवास में 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई गई, जो कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए हुए है। वही डबल इंजन की सरकार में सबका साथ सबका विकास कर रही है और केंद्र सरकार के सहयोग से 31,000 करोड़ रुपए सड़क विकास कार्य के लिए प्राप्त हुए हैं। आज 13 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। किस तरह से 1 वर्ष का पूरा कार्यकाल रहा है और जनता का भरोसा किस तरह जीता है? देखिए, जनता का भरोसा तो इन 1 सालों में मैं नहीं कहती कि कोई ऐसा व्यक्ति छूटा होगा जो शासन की योजनाओं से दूर रहा होगा। हर जनता को, हर हितग्राही को, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, वैसे हमारे शासन को 31 दिसंबर को 1 साल कंप्लीट हुए हैं और 1 साल में हमने ऐसे बहुत सारे मोदी जी के गारंटी के तहत और उनके अलावा भी अनेक ऐसे काम किए हैं जो हमारी सरकार पूरी कहना चाहिए ताकत के साथ, या और पूरे मंत्रीगण, पूरे कार्यकर्तागण, पूरे ये कह सकते हैं कि इन 1 साल में वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है। और मोदी जी की गारंटी, चाहे 31 रुपये धान खरीदी की बात हो, महतारी वंदन की बात हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरी 5500 रुपये खरीदी की बात हो, इसे अनेक काम हमारी सरकार ने किया है। मैं भी कुछ देर पहले गिना रही थी। अगर और अपन डिटेल में जाए तो बहुत सारी ऐसी वादा जो हमने पूरा करके दिखाया है। जनता के हित में अपन हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार करते रहेगी। माननीय मंत्री जी, 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय जी ने शपथ ग्रहण किया था, जो 1 सालों में 10 कदम भाजपा शासन में उठाए गए हैं, निश्चित ही बहुत काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात, नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। क्या यह लगातार जारी रहेगी नक्सली को खत्म होने तक? जी बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे शासन काल में नक्सलियों को जो खात्मा करने का जो निर्णय लिए हैं और उस पर जो काम कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आज आगमन हो रहा है और बस्तर क्षेत्र में वो 2 दिन रह के उस पर रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना के नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास जो कर रहे हैं वो होगा। एक जमीनी स्तर की बात जो हमारी किसानों के द्वारा कराई जा रही है धान खरीदी केंद्रों में, उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी? जो अनियमितता देखी जा रही है उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी समय रहते? देखिए, अभी तक तो मुझ तक नहीं आया कि किसी प्रकार के किसानों में कोई अनियमितता है। पूरी तरह से प्रति एकड़ धान खरीदी जो हमने 21 कुंटल प्रति एकड़ जो वादा किया था उसको भी हमने पूरा करके दिखा रहे हैं और किसानों को ऐसे शिकायत नहीं है। कुछ विरोधी हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वही थोड़ा उछालने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि ये सरकार इतनी अच्छे से शासन कैसे चला रही है। प्रदेश में गन्ना खरीदी का सीजन है और उसमें बड़े स्तर पे जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं। तो जो सूरजपुर का जो गन्ना वो उत्पादन केंद्र है वहाँ पर